ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ होलाष्टक के बारे में। होलाष्टक जो कि होली से 8 दिन पहले का समय होता है, यानी कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तक का जो समय होता है, इसे होलाष्टक कहा जाता है। होलाष्टक को अशुभ समय में माना गया है क्योंकि इस समय में सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य इस समय में नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि होलाष्टक कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, और इन दिनों में हमें कौन से कार्य हैं जो करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें बिल्कुल भूल से भी नहीं करना चाहिए, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो होलाष्टक के इन 8 दिनों में अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, भगवान की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। संपूर्ण जानकारी होलाष्टक से संबंधित आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि होलाष्टक क्या होता है, क्यों इन दिनों को अशुभ माना जाता है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। देखिए, होलाष्टक से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकशिपु ने 7 दिनों तक अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत कष्ट दिए, बहुत यातनाएं दी। कारण ये था कि भक्त प्रहलाद जो थे भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त थे और हिरण्यकशिपु चाहते थे कि वो भक्ति करना छोड़कर, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करना, उनके मंत्र का जाप करना, उनके नाम का स्मरण करना छोड़ दें और हिरण्यकशिपु के नाम का मंत्र का स्मरण करें। लेकिन जब भक्त प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्यकशिपु ने उन्हें तरह तरह से यातनाएं दी, लेकिन फिर भी भक्त प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करते रहे। और इसके बाद 8वें दिन हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने अपनी गोद में बिठाकर भक्त प्रहलाद को भस्म करने की कोशिश की, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो आग में जल नहीं सकती है। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। और तभी से होलाष्टक मनाने की परंपरा शुरू हुई और फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन करके अगले दिन होली मनाई जाती है, जो कि रंगों से खेली जाती है। तो होलाष्टक के इन 8 दिनों को उग्र दिनों में माना जाता है, अशुभ दिनों में माना जाता है। किसी भी प्रकार का शुभ कार्य इन दिनों में नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी ये जो होलाष्टक के 8 दिन होते हैं, इन दिनों में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होती है। माना जाता है कि सभी ग्रह इन दिनों में उग्र अवस्था में होते हैं, तो इसलिए इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। तो कौन से हैं वो शुभ कार्य जो इन दिनों में नहीं करने चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी कार्य बंद हो जाते हैं, लेकिन सनातन धर्म में जो 16 संस्कार के कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि विवाह, मुंडन, नामकरण या विद्यारंभ करवाना, तो ये सब कार्य नहीं किए जाते हैं। अगर आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो इन 8 दिनों में नहीं करेंगे। कोई नया अगर मकान बनवाना चाहते हैं तो उसकी नींव आप इन 8 दिनों के भीतर, यानी होलाष्टक के समय में नहीं रखना चाहिए। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई नई दुकान खोलना चाहते हैं, तो वो भी आप इन 8 दिनों में नहीं करेंगे। और अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो होलाष्टक के समय को शुभ नहीं माना गया है, इस समय में नहीं खरीदना चाहिए। घर बदलना चाहते हैं, जैसे कि एक घर में रहते हैं और दूसरे घर में जाना चाहते हैं, तो भी इस समय में, यानी होलाष्टक के समय में नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगर आप किराए के मकान में भी रहते हैं और इस समय में अगर आप किराए का मकान बदलना चाहते हैं तो आप इस समय रुक जाइए। होली के बाद अगर आप मकान बदलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कोई भी नया शुभ कार्य, मांगलिक कार्य इस समय में नहीं करना चाहिए। और इन कार्यों को करने से बहुत अधिक नुकसान भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धार्मिक मान्यता है। देखिए, अगर आप इन बातों को नहीं मानते हैं और इन कार्यों को आप इन 8 दिनों के भीतर, यानी होलाष्टक के समय में करते हैं, तो घर में अशांति बनी रहती है, कलह क्लेश बना रहता है, आर्थिक स्थिति खराब होती है आपकी, रोग बीमारियों से आप परेशान रहते हैं। क्योंकि ये जो समय होता है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं माना जाता है, ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होती है। होलाष्टक के समय में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, तंत्र मंत्र इत्यादि कार्यों का प्रभाव बढ़ जाता है। बहुत से लोग इस समय में तंत्र मंत्र के कार्य भी करते हैं, तो आपको इन चीजों से भी सावधान रहना चाहिए। अब जानते हैं कि इस समय में, यानी होलाष्टक के इन 8 दिनों में कौन से कार्य हैं जो हमें जरूर करने चाहिए। देखिए, ये जो समय होता है भक्ति करने के लिए विशेष समय होता है, क्योंकि ये समय ही भक्त का समय होता है। भक्त प्रहलाद ने इन 8 दिनों में, होलाष्टक के दिनों में अटूट भक्ति की थी और भगवान की कृपा उनको प्राप्त हुई थी। तो इस समय में जो भी भक्त भगवान की आराधना करते हैं उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और इस समय में की गई जो भक्ति होती है, जो मंत्र जप इत्यादि होते हैं या हवन दान इत्यादि कार्य होते हैं, शास्त्रों के अनुसार
वर्ष भर में जितना फल हमें जप तप का प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक फल होलाष्टक के इन 8 दिनों में मंत्र जप का प्राप्त होता है। तो ये बहुत विशेष समय होता है मंत्र जप इत्यादि करने के लिए। और किस देवी देवता की आप आराधना करें तो किसी की भी कर सकते हैं, जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है, जिसे भी आप अपना इष्ट मानते हैं, जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, उस देवी देवता के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। उसके निमित्त आप हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। ये बहुत श्रेष्ठ समय होता है। अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, किसी मंदिर में कोई वस्तु ले जाकर दान करते हैं, या किसी पुजारी को दान करते हैं, किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, मतलब किसी भी प्रकार से आप सेवा करें, दान करें, तो इसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। होलाष्टक के समय में सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन अगर आप हर समय नहीं करते, हर रोज नहीं कर पाते हैं, तो होलाष्टक के इन 8 दिनों में सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके सूर्यदेव को जल अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। पास में अगर शिव मंदिर है तो शिवालय जाकर शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है, आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और ये बहुत विशेष समय होता है। अगर आप रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। अधिक से अधिक महामृत्युंजय मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो लंबी से लंबी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाती है। धन की कामना है, अपार धन संपदा की कामना है तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। देखिए, अगर आप कर्ज में बहुत अधिक फंसे हुए हैं, बहुत अधिक दिनों से आप कर्ज से परेशान हैं, ऋण मुक्ति चाहते हैं, तो आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं। जितना अधिक इस 8 दिन के भीतर आप इस मंत्र का जप करेंगे, इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, उतना अधिक आपको लाभ होगा। तो ये जो समय होता है विशेषकर भक्ति का समय होता है। जितनी अधिक हम भक्ति करते हैं, अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप करते हैं, किसी भी भगवान के मंत्र का जप करते हैं, देवी माता की आराधना करते हैं, तो उतनी अधिक हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। और जब हमें देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तो समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और मन की कोई भी इच्छा हो वो पूर्ण हो जाती है। और अब बात करते हैं कि होलाष्टक कब से शुरू होगा और कब समाप्त हो रहा है। देखिए, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक शुरू होता है। तो होलाष्टक की जो तिथि है, यानी अष्टमी की जो तिथि है, प्रारंभ हो रही है 10 मार्च को सुबह 2:56 से। तो 10 मार्च से होलाष्टक शुरू हो जाएगा और होलाष्टक समाप्त हो रहा है 17 मार्च को। तो 17 मार्च को होलिका दहन है। तो होलाष्टक के इन 8 दिनों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। भगवान की भक्ति में अपना पूरा समय व्यतीत करना चाहिए। तो आशा करती हूँ जो आज मैंने आपको होलाष्टक से संबंधित जानकारी दी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आगे आपको किस तरह की वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।